एवरीवन वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। 2-3 दिन से हम एक न्यूज सुन रहे हैं जो कि रिलेटेड है हिडनबर्ग एंड कोटक बैंक से। पहले हिडनबर्ग और अडानी का न्यूज था, ओके, बहुत ज्यादा वायरल था। उसके बाद अब इसके अंदर नाम जुड़ गया है कोटक बैंक का। तो कोटक बैंक का इसके अंदर क्या रोल था, ओके, या फिर क्या रोल हो सकता है, ये सब कुछ हम इस वीडियो में डिटेल में समझेंगे। ओके, ये न्यूज क्या है एंड इसका इफेक्ट्स कोटक बैंक के स्टॉक के प्राइस पे क्या हुआ है, ये सब कुछ हम डिटेल में आगे चल के देखने वाले हैं। तो पहले ये समझते हैं कि जो हिडनबर्ग ने अडानी के शेयर को शॉर्ट सेलिंग की थी, उसका रीजन उन्होंने ये बताया था कि अडानी ने बहुत ज्यादा करप्शन किया है, दैट्स व्हाई उन्होंने शेयर को शॉर्ट किया है। बट हिडनबर्ग का पैटर्न होता है कि वो शेयर को शॉर्ट करते हैं, उसके बाद एक न्यूज फैलाते हैं जिसकी वजह से स्टॉक का जो प्राइस है ना वो नीचे आता है, जिसमें उनको बहुत अच्छा प्रॉफिट बन जाता है। ठीक है, अडानी के केस में भी उन्होंने सेम वही किया था। बट इसके बाद क्या होता है, कोर्ट में केस जब जाता है तो केस के अंदर ऑलमोस्ट सारे जो केस है उसमें क्लीन चिट अडानी को मिल जाती है। बस 2-3 ये केस यहाँ पे वहां पर पेंडिंग होते हैं, बाकी सारे केस में यहाँ पर इनको क्लीन चिट मिल जाती है। तो सेबी क्या करता है, एक नोटिस भेजता है हिडनबर्ग को कि क्या बेसिस पे आपने शॉर्ट सेलिंग किया था। ओके, यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स, यहाँ पे सेबी उनको 46 पेजेस की यहाँ पे नोटिस हिडनबर्ग को भेजता है। तो हिडनबर्ग डायरेक्टली सेबी को रिप्लाई ना करता है, उनके पोर्टल पे ये डालता है कि पोर्टल पे जो उन्होंने रिपोर्ट डाला है उसमें यहाँ पे एक मेंशन किया है कि जो शॉर्ट सेलिंग जो की थी है हमने, वो कोटक बैंक के कुछ क्लाइंट थे उनके थ्रू हमने यहाँ पे शॉर्ट सेलिंग हमने की थी। मतलब क्या हो रहा है कि वो डायरेक्टली शॉर्ट सेलिंग नहीं कर रहे हैं, तो कोटक बैंक के कुछ क्लाइंट्स का यूज किया और उन्होंने वो पैसे से यहाँ पे इंडिया के अंदर आकर शॉर्ट सेलिंग की अडानी के शेयर्स को। दैट्स वाई यहाँ पे कोटक बैंक का नाम यहाँ पर ये हिडनबर्ग अडानी के केस में जुड़ गया है। ठीक है, उसके वजह से क्या हुआ, स्टॉक का प्राइस यहाँ पे कंटिन्यूसली नीचे आ रहा था। जैसे कोटक बैंक का स्टॉक है, ठीक है, जैसे न्यूज आती है तो यहाँ पे 2 से 2.5% स्टॉक का प्राइस नीचे आया था। बट इसके रिप्लाई में कोटक बैंक भी बोलता है कि हमारा इनके साथ कोई कनेक्शन नहीं है। ओके, हमारे इनके साथ कोई क्लाइंट वगैरह हमारा हिडनबर्ग है नहीं। ठीक है, पहले भी नहीं था ना अभी है। ओके, या फिर इनके साथ कोई हमारे ट्रांजेक्शन नहीं हुआ है। ओके, हमारा यूपीआई पेमेंट सब कुछ यहाँ पे सिक्योर है, सब कुछ अच्छे से है, तो हमारा इनके साथ कोई कनेक्शन है नहीं, या फिर कोई भी ट्रांजेक्शन हमारा हुआ नहीं, ऐसा यहाँ पर एक कोटक बैंक का भी एक रिप्लाई आता है, जिसकी वजह से क्या होता है, स्टॉक का जो प्राइस है अगेन यहाँ पे ऊपर जाना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो अभी तक जो भी न्यूज था, न्यूज के बेसिस पे यहाँ पे ये मोमेंटम आई है। पहले बिकॉज ऑफ बैड न्यूज, बिकॉज ऑफ नेगेटिव न्यूज प्राइस नीचे आता है। बट जैसे यहाँ पे एक कोटक बैंक का भी स्टेटमेंट आता है, ओके, जैसे यहाँ पे स्टॉक का प्राइस ऊपर जा रहा है। बट ओवरऑल क्या समझ आ रहा है इस प्राइस देख के कि जो न्यूज है, न्यूज की वजह से बस गिरा था, अगेन इसने अपसाइड पे आके पूरी तरह से इसको कवर किया। दैट मीन्स स्टॉक के अंदर उतना स्ट्रेंथ है, ओके, उतना उसके अंदर एबिलिटी है कि वो अगेन अपसाइड पे जाना स्टार्ट करता है। बिकॉज पहले भी बिकॉज ऑफ सम न्यूज स्टॉक यहाँ पे नीचे गिरा था, ठीक है, बट एक लेवल से इसने सस्टेन किया, सस्टेन करते हुए उसने पूरी तरह से जहां से जिस प्राइस से नीचे गिरा था उस प्राइस से आगे ऊपर आके इसने कवर भी किया है। ओके, तो हम ये बोल सकते हैं कि इसके अंदर उतना स्ट्रेंथ है, ओके, ये अपसाइड पे जा सकता है, इसके अंदर उतने पोटेंशियल है, फंडामेंटल भी स्ट्रॉन्ग है कोटक बैंक, राइट। तो अगर हम इसके अंदर कोई ट्रेड प्लान कर रहे हैं या फिर हमारे कोई पोजीशंस है लॉन्ग टर्म्स के लिए, तो हम आराम से बने रह सकते हैं। दिस इज नॉट एनी इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी, बस मेरा व्यू मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आपको कोई इन्वेस्टमेंट करना है तो आपके एडवाइजर से आप एडवाइस लेके ही करना है। ठीक है, सो बट मैं व्यू बता रहा हूँ कि यहाँ पर जो कोटक बैंक है बहुत स्ट्रांगली यहाँ पर काम कर रहा है। ठीक है, उसका स्टॉक का प्राइस भी बहुत अच्छे लेवल पे है और ये अपसाइड जाने की पूरी तरह से पोटेंशियल रखता है। ओके, आगे चल के कुछ न्यूज आएंगे जिसकी वजह से स्टॉक के प्राइस के अंदर अपसाइड डाउनसाइड थोड़ा बहुत हो सकते हैं, बट स्टिल हम बोल सकते हैं कि कोटक बैंक एक अच्छे लेवल पे ट्रेड कर रहा है, ये अपसाइड पे जाने की स्ट्रेंथ रख सकता है। ठीक है, आगे अगर न्यूज भी आएंगे, ओके, या फिर कुछ कोटक बैंक के रिलेटेड हो सकता है, या फिर उसके कोटक बैंक के अगेंस्ट भी हो सकते हैं, जिसमें स्टॉक का प्राइस थोड़ा बहुत नीचे आ भी सकता है। तो हमको इतना ध्यान में रखना है कि जितने भी जो डाउन है, ओके, जो भी डाउन्स मिलेंगे, जैसे जहाँ पे सेलिंग सॉरी यहाँ पे बाइंग के पॉइंट यहाँ पे मिला था, और प्लस अगेन यहाँ पर देखो ये एक लेवल था, जो भी डीप आ रहे हैं, डीप में हमारे सारे बाइंग के पॉइंट्स रहने वाला है। ठीक है, बिकॉज फंडामेंटली इसके अंदर कोई ऐसा पार्ट है नहीं जिसकी वजह से हम इसको इसके अंदर से इन्वेस्टमेंट निकाल के चल सकते हैं। ठीक है, पर्सनली मैं भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करता हूँ कोटक बैंक के अंदर, एंड बहुत अच्छे रिटर्न्स भी हमको इसके अंदर से मिल जाते हैं। तो जो भी डाउन्स मिलेंगे वो हमारे लिए एक बोल सकते हैं कि एक बाइंग की पॉइंट्स ये बन सकते हैं। सो जितना हो सके आप इसको पॉजिटिव वे में लेने की ट्राई करो। ठीक है, ये जस्ट बिकॉज ऑफ न्यू स्टॉक का प्राइस नीचे आया था, बट इसने उतने जितना नीचे है उसने उतना कवर भी किया, दैट्स ग्रेट थिंग। तो आई होप आपको समझ आया कि न्यूज क्या थी, न्यूज के बेसिस पे स्टॉक के प्राइस पे क्या इफेक्ट हुआ था। बट जब कोटक बैंक ने एक स्टेटमेंट दिया उसके बाद ने स्टॉक के प्राइस ने यहाँ पे कवर भी किया है। सो आई होप आपको समझ आया होगा कि ओवरऑल क्या मैटर था और स्टॉक का यहाँ पे क्या इसके अंदर कनेक्शन है। ओके, सो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।